छौवा नहा रही है। अंजलि, मैं आ गया तुम्हें ले जाने के लिए, बाहर आओ। अरे किसका काम है भाई? कौन हो तुम? इतनी जल्दी मुझे भूल गए? नहीं, मेरा टेप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, रेफ्रिजरेटर, अवन सब फर्स्ट क्लास चलता है। अब जाओ। सर, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, मुझे मत रोकिए। सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। छी छी छी, क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, इसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, लड़की तो क्या वो तुम्हें बुढ़ी लगती है? भाई समझा, तुझे अंजलि की दौलत से प्यार हो गया है। सच बता, ये अंजलि को भूल जाने के लिए तुझे कितना पैसा चाहिए? सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधेश्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी, तेरे पास खोने के लिए है ही क्या? मेरी तो इस देश में, दुनिया में बड़ी इज्जत है, आबरू है। तूने तो ऐसी भोली भोली चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको बहका दिया और उससे भी यूं यूं करके तुझे दीवाना बना दिया है। लेकिन याद रखना, वो मुझे छोड़कर या तुझ जैसे टपोरी के साथ कभी नहीं जाएगी। अच्छा, अगर इतना यकीन है बुढ़े तो बुलाओ से यहाँ और मेरे सामने पूछो। अरे बहुत बार पूछ चुका हूँ, बहुत बार बता चुकी है। झूठ बोलता है साला। अगर वो यही बात यहाँ कर मेरे सामने कहती है ना, तो मैं जिंदगी भर आधी मूछ रखूंगा। अरे उसके लिए मूछवा होनी चाहिए, ऐसे दफा हो जा, वरना हम पुलिस को बुलाए हैं। पुलिस तो क्या, सारी मिलिट्री दो प्यार करने वालों को जुदा नहीं कर सकती, समझे? और मैं जानता हूँ तुमने मेरी अंजलि को ऊपर के कमरे में बंद करके रखा है। ये तुझे कैसे पता चला? और तू कर भी क्या सकता है तिवारी? अभी चुपचाप अंजलि को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मुझे ऊपर जाके ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे वो करने से पहले तुझे मेरी लाश में से गुजरना होगा। बस राधे बस, 24 घंटे के अंदर मैं अंजलि को यहाँ से नहीं लेके गया ना, तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे, जा। तेरे पास सिर्फ 24 घंटे है तिवारी, समझे? अपनी माँ का दूध पिया है तो रोक लेना। नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काजल! तुम क्यों आए हो यहाँ? बाबा जी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबू जी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ? अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबू जी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो?
काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है? क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय। उस लड़की का क्या नाम है राहुल, जिसे तुम कॉलेज के जमाने में प्यार किया करते थे? बताया तो था, उसकी शादी हो गई। तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुई? इसका जवाब तो वही दे सकती है। कहां रहती है वो? पहले तो मेरे दिल में रहती थी, अब पता नहीं कहां है। क्या वो उसी कॉलेज में थी जिसमें तुम और किरण थे? हाँ।
क्या नाम है उसका? अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। दिल के दर्द को शायरी और शराब में छुपाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ जाता है। आराम तब मिलता है जब बात जुबान पर आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं सुनील, जो अगर जुबान पर आ जाए तो कयामत आ जाए। कयामत को तो एक दिन आना ही है राहुल, आज आ जाने दो। छोड़ो ना यार, कोई और बात करो। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मुझे तुम पर शक हो रहा है। शक? लगता है तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं शायद। तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो सुनील। तुमने ये नेवी वेवी क्यों ज्वाइन कर लिया यार? तुम्हें तो वो सीबीआई में होना चाहिए था। ऐसे घेर लेते हो कि अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता ना तो अभी तक सब कुछ उगल देता। यही मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ उगल दो, तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे। बोझ? उसकी याद बोझ नहीं है, उसकी याद एक अमानत है, एक बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही कीमती अमानत जो मेरे पास है और मेरे साथ जाएगी। इस अमानत पे मैं तुम्हें कैसे शरीक कर सकता हूं सुनील? इसमें तो मैं उसे भी शरीक नहीं कर सकता जिसकी ये अमानत है। दिल धड़कने की सदा दूर तलक जाती, मैं भी जाता हूं। बाय बाय। राहुल, तुम्हारा होटल बहुत दूर है, आज की रात यहीं काट लो। ठीक है, अपना क्या है। रात ही तो काटनी है। मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ मत। याद करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं।
उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस सपाहित जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने आ गए भैया, आ गए। मैंने गुंडागर्दी में बहुत नाम कमाया, कभी दुश्मनों को फाड़ा, कभी काटा। दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा। एक कफन चोर नेता, मेरे नाम की कव्वाली गाना छोड़, काम की बात बता। जिस काम के लिए तू बिल्ली का दूध पीकर दिल्ली से आया है। अरे भैया, हम तुहार को 50 लाख की सुपारी वो बच्चू बगोना की देने आए हैं। अरे बड़ा लफड़ा हो गया है, उसने हमारी सुपारी बुल्ला को दी है। बुल्ला, बुल्ला का नाम लेकर तूने मेरी खोपड़ी हिला दिया है, खड़ा कर दिया है मेरा। गुस्से से एक एक बाल खड़ा कर दिया। साले को मैंने दूध पिला पिला कर पाला, लेकिन आज वो मेरी छाती चबाना चाहता है, मेरी छाती। क्या? क्योंकि आज गुंडागिरी और नेतागिरी दोनों एक ही बाप की दो हरामी औलाद है। वाह, खोटे सिक्के ने क्या बात बोली है। बोली है तो ऐसी बोली है जैसे बंदूक की गोली है। पंचोर नेता, बात जरा ध्यान से सुन। इस बार सुपारी का सौदा नोटों से नहीं, लाशों से होएगा। बुल्ला भाई, लंबू आटा ने मेरे बैग में चाकू मार दिया। बुल्ला, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूं खुल्ला। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। खाएगा केला? हाँ। छोट मेरा नाम है बुल्ला और मैं रखता हूँ खुला। जिस तरह मरने से पहले मेरा आदमी भागता हुआ मेरे पास आया था, अब वैसे ही तू अपने भाई के पास जा। मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूँ हमेशा खुला। मेरा नाम है चुटिया, अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। बुल्ली, कहाँ है तेरी उंगली? मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। जलजला जाग उठा है, अब सबको पता चलेगा कि गैंग वॉर स्टार्ट होने वाला है। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप। ओए माँ, नुन्नी। भाई, तेरे को किसने मारा? मेरे को बुल्ला ने मारा भाई। बुल्ला, मैं मरे नहीं। देख, कुंदन मरने का नहीं, मगर मेरे पूछे मरने का नहीं। अगर तू मर गया तो मैं मजा किसके साथ करेगा? याद है तेरे को जब हम दोनों कोले थे? तू मेरे से ज्यादा चिकना था रे, तू मेरे से ज्यादा चिकना था। तू मरना नहीं, मेरा भाई है, तू मरना। मेरा दम निकल रहा भाई। नहीं, दम को पकड़ के रख मेरे भाई, दम को पकड़ के रख। याद है मेरा भाई कुंदन?
वो धंधे वाली तेरे को याद है जो तेरे को बोलती थी मेरे प्यारे चिकने कुंदन लगाऊंगी तेरे को चंदन, पैरों के झूले में झुला के तेरे को पहुंचाऊंगी इस जहाज में लंदन, तेरे को याद है? ए कुंदन, अरे मर गया रे कुंदन, अरे मेरा कुंदन मर गया रे बुल्ला, ए बुल्ला। देखो इन पहाड़ों को देखो, इन पत्थरों को देखो, यही वो जगह है जहां हम काम किया करते थे। क्या बात है, तो चुप क्यों है? मां से मिला तो चुप था, गांव वालों के सामने चुप था, अब भी चुप है। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? मैं ये दोबारा जन्म लेकर इस दुनिया में आने वाली बातों पर विश्वास नहीं करता। ये सब बेकार की बातें। बेकार की बातें? ये सब गांव वाले तुझे देखकर करन करन कह रहे हैं, ये बेकार की बात है? एक मां के तड़पते हुए दिल ने तुझे अपने सीने से लगाकर बेटा कहा, ये बेकार की बात है? क्या उस मां के आंसुओं में तुझे ममता नहीं दिखाई दी? क्या वो मां झूठी है? उसका प्यार धोखा है? उसका बरसों का इंतजार एक स्वांग है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उस औरत के बेटे का हम शक्ल बनकर पैदा हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस दिन पार्टी पर मुझ पर उठने वाले हाथ क्यों रुक गए? क्यों तुमने मुझसे कहा कि भाग अर्जुन भाग? इसलिए कि पिछले जन्म में मेरा नाम अर्जुन था और तुम्हारा करण। हम दोनों उसी मां के बेटे थे। उस मां के साथ बहुत अन्याय हुआ है अजय। हम दोनों की हत्या कर दी गई और अब हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया। क्या अब भी तुम्हें कुछ याद नहीं आया? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अर्जुन भैया, जमशेद सिंह और नाहर सिंह दुर्गा बहन पर अत्याचार कर रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार सनी। हाँ अंकल का दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं है भाई, निकलो यहाँ से। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, इसे कहो मेरा मुंह ना लगे। अंकल इतने चुप क्यों है? खुशी में चुप नहीं है, बीमारी ने मुंह बंद किया है। बात तू चुप कर। अंकल जी मैं सनी, खुराना साहब का बेटा। कौन खुराना? कौन खुराना, जरा बताना। गुरदासपुर में आपके घर के सामने से एक सड़क गुजरती है। हर घर के सामने से एक सड़क गुजरती है और नुक्कड़ पे आकर वो मुड़ जाती है। दुनिया में कोई सड़क सीधी नहीं, सब मुड़ती हैं। और कहाँ जाती है बोलो? तुम बोलो। सीधे इनके यार के घर पे। कौन यार? खोसला साहब। हाँ अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। टेस्ट कर रहा था। अंकल जी आप जानते हैं, जब मैंने किसी से पूछा ना आपके पते के बारे में, तो सबने कहा कि गोवा में सिर्फ एक ही शरीफ और ईमानदार लौंडे का घर है, वो है आपका। अंकल लौंडा, ये भी झूठ। देखो सच सच बताओ, यहाँ क्यों आए? जी मुझे एक कमरा चाहिए रेंट पे। यस। वो कह रहे हैं मैं नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। अंकल जी हाँ। वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल नहीं रख सकता, यहाँ से जाओ। बहुत गुस्सा कर रहे हैं, देखो। अब बोल। यहीं पे रुक जाओ। हाँ। चलिए, आज आप गूंगे हैं तो मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ हुआते हैं, कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। आंटी जी रिश्तेदार? तो ये कौन है? अरे कौन हो तुम? सनी नहीं शनि। ए तू चुप रे चुप। अंकल जी आपको मेरी कसम, आंटी को मत बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अरे अंकल जी को खुद नहीं पता, वो आंटी को क्या बताएंगे? आंटी जी मैं यहाँ का किराएदार हूँ, ये लो 10,000 रूपए, ये 9,999 रूपए भी लो, संभाल के रखना। और मैं जरा थका हुआ हूँ, मुझे कमरा बता दो। दूसरे मोहल्ले में चलो, मैं छोड़ के आता हूँ। हो गेंद पकड़ से ले गया ऊपर। साथ में सारी डिटेल भी दे चुका हूं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? वो मेरी बेटी है, बेटी दोपहर से गायब है, अब तक कुछ पता नहीं चला। शहर में नाकाबंदी कर दीजिए।
भले स्टेट की सारी पुलिस लग जाए, लगा दीजिए पुलिस को, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या? हाँ हाँ, कमिश्नर से तो क्या, मैं मिनिस्टर से भी बात कर लूंगा। हाँ। क्या कहा उन्होंने? शांति रखो, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अगर मेरी बेटी को... अरे मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगी वो। मर चुकी है वो, मार दिया उसे। क्या? पुलिस वाला बिना सबूत के कुछ मानता नहीं। ये लो। नहीं। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मारा, पंचनामा करना है, केस बनाना है। क्यों इंस्पेक्टर? न जाने कितने ही बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख गए सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना, और जिनका केस बना उन फाइलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों? अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सचदेव सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया। क्यों? उसकी बीवी मालती तुम्हारे ही पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला। क्यों? एक बुजुर्ग को चौराहे पर कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है। क्यों? 300 परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो कभी कातिया के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं, तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं। क्यों? क्यों? ना जाने कितने ही ऐसे क्यों गरीबों के यहां से उठते हैं, यहां से। क्यों? 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 जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं, और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? जो दर्द तुम आज महसूस करके मरना चाहते हो, ऐसे ही दर्द लेकर हम रोज जीते हैं। पिंकी, अपने डैडी को संभालो। पापा। पिंकी, पिंकी मेरी बच्ची। अरे देखो, पिंकी मेरी बच्ची आ गई। हेलो काशी, तुमने ठीक किया। मुझ जैसे आदमी को समझाने का यही तरीका था। मैं अब तुम लोगों के साथ मिलकर लड़ूंगा। ये नौकरी रहे न रहे, बात जान पे क्यों ना आ जाए, मैं वादा करता हूं कातिया अब तुम लोगों को उस जगह से हटा नहीं सकता। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृष्ण प्रसाद। बिना अपॉइंटमेंट के और तुम यहां? वक्त कम था इसलिए अचानक आना पड़ा। इस चेकबुक के हर पन्ने पर मैंने दस्तखत कर दिए हैं। रकम आप जितनी चाहे भर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को कानून के शिकंजे से छुड़ाना है, जिसे आपके भाई इंस्पेक्टर ज्वाला प्रसाद ने गिरफ्तार कर लिया है, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तुम्हारे बेटे को जमानत की जरूरत है, हमारी नहीं। जानता हूं, मगर रद्द कर दी है जमानत कोर्ट ने, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। हम अभी तक नहीं भूले महाकाल कि जिस अर्जुन को तुमने सजा दिलवाई थी हमारे हाथों, वो दरअसल बेकसूर था। उसकी मां और उसके भाई के खून के बावजूद सजा अर्जुन को, और जाती तहकीकात के बाद जब तक हमें पता चला, हम अर्जुन को सजा दिलवा चुके थे, और अर्जुन की बेगुनाही का सबूत कोई भी नहीं था हमारे पास। और जो सबूत नीलम के पास थे, सो तुम्हारे बेटे ने अंजाम का डर सोचना
हमारे लिए बेकार और बेसूद है। रही बात तूफान की महाकाल, तो किश्ती और बादबान तो क्या, हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते हैं। कृष्ण प्रसाद, सारा बंबई शहर इस बात का भी गवाह है कि महाकाल जो सोचता है वो कर दिखाता है। अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे तो आप उसके खिलाफ भी नहीं लड़ेंगे, और अगर आपने ऐसी गलती की तो उसका अंजाम सिर्फ मौत का तांडव होगा। याद रखो कृष्ण प्रसाद, मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। काले धंधे वाले, ये अपने काले धन की सफेद चेकबुक तो लेता जा। रुको, एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते, वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की अर्थी का सामान तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त कोर्ट उसे सजाए मौत देगा ही। किसके पंजे से किसकी मौत होगी और किसकी अर्थी उठेगी, इसका फैसला अदालत के फैसले के बाद ही होगा कृष्ण प्रसाद। आज इधर कैसे आना हुआ? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है, जा चली जा उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा? मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मी देने आया था ना, मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है, चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। फिर काय को आई है? चाहे पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ बांटना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तू क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है ये जानने के बाद में किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे,
घबराने का नहीं, हाँ? मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया। अब धनराज की पारी है। सेठ धनराज। बोलो छो, बोलो। आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं। अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में। तब समझता क्यों नहीं? मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में। आप कौन सा बोल रहे हैं? 80। आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है ठीक है। आप मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। कागजात में तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है, जाकर दरवाजा तो खोलो। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग। ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर अग्री मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूँ कौन कहाँ आकर टूट सकता है। ये लीजिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे, देन एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। अजीरो कड़ने उधार काले चरर चरर मर चकड़ो चले चरर चरर अजीरो कड़ने उधार काले। आओ। हेलो बेटी, बेटी, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है क्या? फैक्ट्री में आग लग गई क्या? अरे कौन बोल रहे हो तुम? वॉचमैन बोल रहा हूँ। वॉचमैन। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी ने डांटी है, अभी का अभी डांटी है। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहां है कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहां है? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम गहने कहां बेच कर आए साहब। कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए?
उसका मुझे तुमने ये अरे भैया ये क्या? अरे हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी किया। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा। साहब जी, आपने हमें चोर कैसे कहा? साहब जी, और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुझ अनाथ का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी। निकल जा, दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी